तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं नाइन्थ क्लास का 13.1 क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे और इसका सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे और किस तरह से ये बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो कह रहा है किसी आयत के हॉल के फर्श का परिमाप। तो पहले यहाँ पे क्या आया, फर्श आया। तो फर्श हम किसको बोलते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, फर्श बोलते हैं। तो ये मान लीजिए किसी आयताकार हॉल जैसा है, ये नीचे का हिस्सा है और इसका जो परिमाप दिया है, ये परिमाप कितना दिया, 250। ठीक है, परिमाप कितना दिया, 250 मीटर। अब देखिए आगे बोल रहा है कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर जो दर है पेंट करने का, चारों दर से पेंट चारों दीवार कराता है, तो कराने पर उसको लागत कितना लग जाता है, 15,000 रुपए। ध्यान से समझिए, यानी कि 1 मीटर दीवार में अगर पेंट करता है तो उसको कितना लग जाता है, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया लग जाता है। और इस तरह से वो 4 दीवार को क्या करता है, 4 दीवार को पेंट करता है तो उसको टोटल लागत रुपया कितना हो जाता है, 15,000। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो इसकी हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक हॉल पहले आ रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक हॉल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हॉल क्या है, तो हॉल को पहले हम देखते हैं हॉल क्या है। तो हॉल को हम बनाते हैं, तो हॉल कैसा बनेगा, तो घनाकार बनेगा। कैसा बनेगा, एक हॉल है। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, हॉल। तो नीचे का हिस्सा तो ऊपर में दिया हुआ है, कितना दिया है, 250 यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, 250 दिया हुआ है नीचे का, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला फर्श, ये भी तो नीचे ये वाला है ना, तो वही ऊपर में यहाँ पे हम लिख दिया है 250 मीटर परिमाप दिया है आयत का। तो देखिए, जब भी अगर भाषा बुलाए तो कुछ नहीं करना है, तो जो जो चीज पहले दिया है उसको पहले हम आराम से लिख देते हैं। तो कह रहा है किसी आयत के हॉल के फर्श का परिमाप, तो हम लिख दिए किसी आयत के हॉल का परिमाप। ठीक है, ये लिख दिए, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या दिया, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो मानी पेंट कराने का दर कितना निकला है, 10 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है चारों दीवार का अगर पेंट करते हैं तो कितना, 15,000 हो जाता है। तो चारों पट्टी अगर दीवार का पेंट कराए तो कितना रुपया हो गया, 15,000 रुपया। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों वाला हिस्सा से, ठीक है, इस दोनों वाला हिस्सा से हम क्या कर सकते हैं, भाग देके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि चारों दीवार का लगाने का कितना हो गया, 15,000 रुपया लग रहा है। तो इसका मतलब 10 से अगर भाग देंगे तो क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो आगे जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो हम क्षेत्रफल का दर यानी लागत जो है, ये एक तरह सूत्र भी आप जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल गुना दर क्या हो जाता है, लागत हो जाता है। तो क्षेत्रफल मेरा नहीं दिया है तो क्षेत्रफल यही हो जाएगा, लेकिन दर दिया है कितना रुपया, 10 रुपया। ठीक है, दर कितना दिया हुआ यहाँ पे देखिए, 10 रुपया दिया है, तो 10 रुपया गुना इधर क्या हो जाएगा, लागत के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको क्या आप चाहिए, क्षेत्रफल निकालना है। तो 10 को क्या करेंगे, गुना में, और इसको इस पार अगर भेजेंगे 15,000 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो इधर टोटल कितना निकल गया, मेरा एरिया जो निकला, क्षेत्रफल जो निकला, 1500 मीटर स्क्वायर निकला। तो अब हम देखिए चार दीवार का मेरा क्या क्षेत्रफल निकल गया, 1500 मीटर स्क्वायर ये निकला चार दीवार का। और चार दीवार का हमको सूत्र भी पता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अगर इसको हम सीधा करके लिखे तो ये होता है 2LH प्लस BH होता है। ये सूत्र आपको पता होगा, ये चार दीवार का सूत्र है। यानी कि हम कह सकते हैं चार दीवार का सूत्र यानी कि 1500 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो चार दीवार का क्षेत्रफल है, ये भी चार दीवार का क्षेत्रफल है। तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो किया है बस वही किया है, तो यहाँ पे बराबर हम कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए 2 इंटू जो एल प्लस बी गुना एच है, तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया। तो इस आधार पे अब यहाँ पे एक चीज सोचिए, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एच का मान जो हमको निकालना ही है, एच का मान दिया नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसका मान हमको पहले से दिया है। अब कहेगा इसका मान कहाँ पे दिया है, तो शुरू में जो एक बात बोल रहा था, कि यहाँ पे एक बात बोला है कि किसी आयत के हॉल का फर्श जो दिया है, ये देखिए, तो आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी।
इसी का तो मान दिया है यहाँ पे 250, इसका मान कितना दिया 250, ठीक है। तो इसके बराबर हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है ये, इसको हम 250 बोल सकते हैं, क्योंकि ये आयत का परिमाप है, गुना ऊंचाई तो ऊंचाई हो गया, ये हो गया टोटल क्या उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे h का मान चाहिए, तो जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला रखते हैं। तो ये 250 इधर क्या साथ में है, तो ये गुना में है, उसको उस पार भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। इधर सिर्फ बचेगा क्या चीज, h, तो इधर h बच गया, ये 1500 से इधर क्या गया गुना में, तो ये दोनों अगर कट गया 6 बार में, तो ऊंचाई का हॉल कितना निकल गया मेरा, 6 मीटर। क्या निकल गए, 6 मीटर ऊंचाई निकला। तो यही मेरा आंसर था। आपको एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसको, ताकि आप कॉपी में बहुत अच्छे तरीका से आप इसे उतार सकें, ठीक है। ये रहा, आप इसे बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और इस नोट के इस साइड का जो नोट है ये लिखा हुआ, इसको आप कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।